सामाजिक पतन का बीज रोपने का काम किसने किया, उनके उद्देश्य से क्या था और क्यों ऐसा किया, हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ क्या कहता है। तमाम जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। सिंधु घाटी की स्वर्णिम सभ्यता का ये देश आर्य आने के पूर्व सोने की चिड़िया कहलाता था। वन व्यवस्था, जाति व्यवस्था, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, शराबखोरी, जुआखोरी, परस्त्रीगमन आदि सामाजिक बीमारियां नहीं थी। काफी समय तक आर्यों की वर्ण व्यवस्था मात्र एक श्रम विभाजन रही। शुरू में वर्ण थे, परंतु ये वर्ण ब्रह्मा जी द्वारा पैदा किए हुए नहीं थे। ब्राह्मण वर्ण ने अपने स्थायी स्वार्थ या श्रेष्ठता हेतु ऋग्वेद में पुरुष सूक्त ख्यापक के रूप में बाद में घुसड़ा, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति सृष्टि रचयित ब्रह्मा जी ने स्वयं की है। आज समाज में व्याप्त अत्याचार, अनाचार, अमानवीयता, हिंसा, अन्याय, अस्पृश्यता, असमानता या सामाजिक विघटन के बीच पुरुष सूक्त में आज से हजारों साल पहले ही बो दिए गए थे। ऋग्वेद का एक तथाकथित पवित्र सूक्त आप खुद देख लीजिए। ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कब्रः उरु तदस्य यद वेश्यः पद्मम्यामं शूद्रो अजायत। ये ऋग्वेद में लिखा गया है 10:9-12 में। ऋग्वेद के इसी काले कानून की वाल्मीकि रामायण या गीता ने भी वकालत की है, जिसे आप देख सकते हैं। मुख तो ब्राह्मण जात उरस क्षत्रियः उरभ्यम जांघी वैश्य पद्माभ्यम शूद्रः। ये आप खुद देख सकते हैं। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है 3:14-39-30 में। चातुर्वण्यम मया सृष्टा गुण कर्म विभागसः तस्य कर्तारमापि मा विद्धये कर्ता रमध्ययम। गीता 4:13 में ये भी लिखा गया है। गीता ने जन्मना वन व्यवस्था में जरूर कोई खोट देखी होगी, तभी तो उसने इस कर्म या गुण के अनुसार स्वयं श्री कृष्ण द्वारा पैदा किया गया। परंतु लोगों ने खूंटा वही गाड़ा जहाँ ऋग्वेद ने गाड़ा था। व्याख्या की गई कि गुण कर्म भी तो जन्म के आधार पर ही निर्धारित होते हैं। दुनिया की किसी भी मानव जाति ने वन विभाजन को वैध नहीं ठहराया, परंतु पवित्र पुरुष सूक्त ने वन विभाजन, जाति विभाजन को वैध ही नहीं बल्कि इसे पवित्र वैदिक या आदर्श समाज के लिए अनिवार्य या गौरवपूर्ण धार्मिक कानून घोषित किया। इस वर्ग विभाजन को कुदरत के नियम की तरह स्थायी या अपरिवर्तनीय भी दर्शाया गया। वन व्यवस्था को अंतिम भी बताया गया, अर्थात इसे हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रखा जाएगा। आधुनिक मनु गांधी ने तो वन व्यवस्था को न्यूटन के सिद्धांत से अधिक अटल बताया। पौराणिक रचनाकार के मन का चोर डर रहा होगा कि इसमें परिवर्तन करने पर उसकी जाति को नुकसान होगा। इसी वन जाति विभाजन के कारण शूद्रों के लिए अत्याचार के काले कानून की धार्मिक किताबें लिखी गई है। ब्रह्मा जी 4 वन क्यों पैदा करवाए गए? इसलिए कि ब्रह्मा जी सर्वज्ञ, त्रिकालदर्शी या सृष्टि के रचयिता हैं तथा इनके मुख से चारों वेद निकलते हैं। अब इतनी बड़ी हस्ती को कौन चैलेंज करेगा? यदि ब्रह्मा जी 4 वेदों की तरह 4 वर्णों को भी अपने मुंह से निकालते तो 4 वेदों की तरह 4 वर्ण भी आपस में बराबर होते। तब ब्राह्मणों की श्रेष्ठता या शूद्रों की नीचता का विधान कैसे बनता? इसलिए पुरुष सूक्त के रचयिता ब्राह्मण ने 4 वर्णों को ब्रह्मा जी के 4 अंग से पैदा कराया। पुरुष सूक्त ने ब्राह्मणों की ब्रह्मा जी के मुख से सोच समझकर पैदा करवाया। ऐसा करने से ही ब्राह्मण की श्रेष्ठता या अधिकार निर्धारित किए जा सकते थे। पूरे शरीर में से सर श्रेष्ठ होता है। उसमें सोचने समझने के लिए मस्तिष्क या बोलने या खाने के लिए
मुंह होता है। मस्तिष्क में ही लोगों का मत परिवर्तन किया जा सकता है। सिर्फ सिर से नाता जोड़ने के ही कारण ब्राह्मण की श्रेष्ठता पढ़ने पढ़ाने, राज्य देने या सोचने समझने का अधिकार सदैव के लिए मिल गया। सिर के बाद वही होता है। बाहों से क्षत्रिय पैदा कराया। स्वाभाविक है कि ब्राह्मण हथियार धारण करने का रक्षा का काम करती है। अब बाहें क्षत्रिय, मस्तिष्क ब्राह्मण की आज्ञा के बिना हथियार नहीं चला सकती। मस्तिष्क जिसको मारने का हुक्म देता, हाथ क्षत्रिय उसी को मारेगा। इतिहास गवाह है कि सिर के ही हुक्म से क्षत्रिय ने दलितों और पिछड़ों पर अमानवीय अत्याचार किए। फिर मनुस्मृति ने तो ये फतवा जारी कर दिया कि यदि ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलकर नहीं रहते हैं तो ये इस लोक या परलोक में अपार कष्ट पाते हैं। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय सामंजस्यवाद को ही ब्राह्मणवाद कहते हैं। भुजाओं के नीचे पेट होता है जिसमें भोजन पानी स्टोर होता है, तो जनता का माल स्टोर करने या हजम करने के लिए ब्रह्मा जी के पेट से वैश्य को पैदा करवा दिया। ये प्राणी घटखोली, नफाखोरी, सूदखोरी से अपनी तिजोरी भरेगा तथा ये पैसा ब्राह्मण हित में ही लगाया जाएगा। ब्राह्मणों के आज्ञा अनुसार खर्च किया जाएगा। ब्रह्मा जी के आखिरी और नीच के अंग पर पैर से शूद्र को पैदा किया तथा पैसे निर्धारित किया। ऊपर के तीनों वर्णों की निष्पक्ष भाव से तन मन धन पर परिवार स्त्री आदि से सेवा करना पड़ेगा। चालाकी ये है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के तो अधिकार या हक निर्धारित कर दिए गए तथा शूद्रों को केवल सेवा संबंधी कर्तव्य धर्म ग्रंथों में लिख दिया गया कि राजा बलपूर्वक शूद्रों से सेवा का कार्य करवा रहे हैं। काश ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से भी उनके कर्तव्य बलपूर्वक करवाए गए होते। पंडित जी लोग कहते हैं कि सभी अंगों का समान रूप से महत्व है। यदि ऐसा है तो जनेऊ वाले लघु शंका करते समय जनेऊ को पैर से छूने से बचने के लिए उसे कान पर क्यों चढ़ा लेते हैं? यदि किसी जमीन में समानांतर पड़ी चीज से तुलना की गई होती तो भी चार वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को एक धरातल पर समान रूप से खड़ा होने का अधिकार मिल जाता। फिर ब्राह्मण श्रेष्ठता कैसे कायम रहती? आदमी खड़े होकर चलता है, ब्रह्मा जी भी खड़े होकर चलते होंगे। सर हमेशा ऊपर रहता है, इसलिए ब्राह्मण सबसे ऊंचा हुआ। ब्राह्मण से नीचे क्षत्रिय वैश्य या शूद्र, क्षत्रिय ब्राह्मण से नीचा तथा शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों से नीचा। शूद्र सबसे नीचा, उसमें ऊंचे सब परंतु नीच कोई नहीं है। शूद्र से ऊंचा वैश्य, वैश्य से ऊंचा क्षत्रिय, क्षत्रिय से ऊंचा ब्राह्मण, परंतु ब्राह्मण से ऊंचा कोई नहीं है। महत्व उसी का है जिससे ऊंचा कोई नहीं है। यहाँ खास बात यह है कि ऊपर के तीनों वर्णों एक दूसरे से सिर्फ ऊंचे नीचे मात्र है तथा वो एक दूसरे को अपवित्र या अछूत नहीं मानते, परंतु शूद्र में नीचापन के अतिरिक्त अपवित्रता, अस्पृश्यता या अदर्शनीयता भी है। ऊपर के तीनों वर्णों में एकता का आह्वान किया गया है। ब्राह्मणों को फायदा इस बात का है कि उसके कंधे पर किसी भी सवारी का वजन नहीं है तथा वो सिर उठाकर सीना तान कर चलता है। क्षत्रिय के कंधों पर पंडित जी सवार हैं, परंतु क्षत्रिय इसलिए खुश है कि वो स्वयं बनिए पर सवार है तथा उसके कंधे पर सिर्फ एक पवित्र या श्रेष्ठ व्यक्ति का बोझ है, परंतु नीचे का दो आदमियों से वो श्रेष्ठ है। वैश्य के ऊपर दो व्यक्तियों का बोझ है। इसे वो इसलिए सह लेता है कि चलो भारी बोझ के बदले वो आम जनता की संपत्ति का मालिक तो है। वो इसलिए भी खुश है कि शूद्र के कंधों पर सवार है। अब शूद्र के ऊपर 3 आदमियों का बोझ है। आज बाबा साहेब की कृपा से भारत का 85% बहुजन समाज ऊपर के 3 वर्णों को बोझ ढोने के बाध्य नहीं है। उसे अब इस असहनीय बोझ को उतार कर फेंक देना चाहिए।
यही नहीं, इसमें ऊपर के 3 बन द्विज कहलाते हैं। द्विज अर्थात जिसका 2 बार जन्म हो, एक बार माँ के पेट से, दोबारा तब जनेऊ संस्कार होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को जनेऊ संस्कार, उपनयन संस्कार या जनेऊ पहनाने का अधिकार है, अन्य को नहीं। इसलिए ऊपर के 3 बन द्विज सवर्ण तथा शूद्र अद्विज कहलाते हैं। इन द्विज जातियों का जनेऊ भी एक सा नहीं होता, उसकी बनावट या बनाने की सामग्री भी अलग अलग होती है। भारत के मूल निवासी दलित 20% है, आदिवासी 10% है, पिछड़ा वर्ग 35% है, मुस्लिम 15% है, सिख 2% है, ईसाई 2.5% है तथा बौद्ध 0.5% है। शूद्र नहीं है, परंतु प्रचंड प्रचार द्वारा इनका शुद्धिकरण करने की नाकाम कोशिश की गई। हम वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं। जब हम शूद्र नहीं हैं तो हम हिंदू कैसे हो सकते हैं? हिंदू तो 4 वर्णों तक ही सीमित होता है तथा 5वां वर्ण कोई नहीं है। शूद्र के अंतर्गत नायर, नैयर, मुर्दालयर, कम्मा, कप्पू, बोग्गा, लिंगा, कायस्थ, खत्री आदि जातियां होती है। एक कौम को शूद्र बना दिया गया और उन शूद्रों को 6743 जातियों में बांट दिया गया। अनुवांशिक तौर पर एक और समान समाज को वर्गीकरण करने वाले पर गर्व करने का कोई भी औचित्य नहीं है, बल्कि श्रम करने या पानी में डूब मरने का पूरा औचित्य है। सिर्फ ब्राह्मण को पढ़ने का अधिकार था, बाकी लोगों को जबरन अशिक्षित रखा गया। राजाओं को तलवार पकड़ने का अधिकार था, कलम का नहीं, जबकि तलवार से ज्यादा ताकत कलम में होती है। भारत की अशिक्षा या जहलात का सीधा उत्तरदायी चातुर्वर्ण व्यवस्था का जन्मदाता है। आज भी पुलिस, वकील, जज, जेलर के पदों पर एक जाति विशेष का व्यक्ति बैठा हुआ है। वैश्य के लिए बड़ी खाते वाली एक अलग बैगर लाइन की मुड़िया भाषा बना दी, जिसमें लालाजी अजमेर गए उसको लालाजी मर गए ये पढ़ाया गया। वन व्यवस्था के कारण हमने हमेशा आक्रमणकारी विदेशियों के सामने घुटने टेके तथा गुलामों के गुलामों तक ने हम पर राज किया। इधर बहुसंख्यक बहुजन समाज को द्विजों ने या ब्राह्मणों ने या अपर कास्ट ने मनुष्य का दर्जा तक नहीं दिया। उसको राष्ट्र की रक्षा करने या राष्ट्र के बारे में सोचने से कोई सरोकार नहीं था, क्योंकि ये दोनों कार्य अति अल्पसंख्यक ब्राह्मण या क्षत्रिय के थे। अपने जाति के दम के कारण परशुराम ने 21 बार क्षत्रिय का कत्लेआम किया। जो थोड़े बहुत क्षत्रिय बचे थे, वो चाहे कायर या कमजोर ही क्यों न हो, उन्हीं पर पूरे देश की रक्षा का भार डाल दिया गया। ब्राह्मणों ने कह दिया कि परंपरागत चातुरंगी सेना में हाथी या रथ की रहेगी। इतिहास गवाह है कि हमारी सेना का बेड़ा गर्क की सिर्फ हाथी और रथों ने किया। आगे के अध्यायों में आप देखेंगे कि ऋग्वेद का एक पुरुष सूक्त भारत के चतुर्मुखी पतन का किस हद तक गुनहगार है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी SC, ST, OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।